IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है INS TC के बारे में। ठीक है, ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ठीक है, तो रिसेंटली रशिया ने कुछ कंटेनर्स भेजे हैं, शिपमेंट्स भेजी हैं इंडिया में। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की क्लास है। ठीक है, आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे INS TC के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, रशिया सेंड्स गुड्स टू इंडियन पोर्ट वाया INS TC। तो देखते हैं INS TC क्या है और उससे पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो इंडिया, ईरान, रशिया हैज़ गिवन मोमेंटम टू ऑपरेशनलाइज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये मैं आपको मैप के थ्रू आगे जाके दिखाऊंगा। द शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी रूट फॉर इंडो रशियन ट्रेड डेज आफ्टर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट दिल्ली। ठीक है, अब इसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का क्या रोल है वो भी आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ से कुछ ना कुछ भी आना है ना, तो उसके लिए ईरान का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Russia has sent consignment for India this Saturday from Saint Petersburg, which will travel to India. ठीक है, what has happened आगे देखते हैं। Via Caspian port of Astrakhan and Iranian port of Anzali, and from there Bandar Abbas port, and thereafter to Western Indian port to operationalize INS TC। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये असल में ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि अगर भारत में कोई भी रशियन गुड्स आने हैं ना, तो यहाँ से आते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग से। ठीक है, वहाँ से वो होते थे यहाँ पे बाल्टिक सी में, फिर वहाँ से नॉर्थ सी, एंड देन वहाँ से होते हुए यहाँ से मेडिटेरियन सी से होते हुए फिर ये रेड सी से होते हुए और ये आते थे यहाँ पे बॉम्बे में। ठीक है, और इसको पहुँचने में लगते थे ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज। ठीक है, लेकिन अभी क्या जो ये INS TC है उससे क्या हुआ है कि INS TC, ठीक है, इससे क्या हुआ है कि ये सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे आते हैं मॉस्को में ये यहाँ पे अस्त्रखान। ठीक है, यहाँ पे ये है कैस्पियन सी में ये यहाँ पे अज़रबैजान में एक जगह है बाकू करके। ठीक है, यहाँ पे एक पोर्ट है अज़रबैजान का। फिर वहाँ से आते हैं ये ईरान के अंजाली पोर्ट में, यहाँ पे अंजाली पोर्ट है, और उसके बाद ईरान का ही पोर्ट है बंदर अब्बास। ठीक है, वहाँ से होते हुए ये इंडिया का जो बिगेस्ट पोर्ट है जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जो हमारा जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो वो आगे जाके मैं वो आगे की स्लाइड में समझाता हूँ कि पहले कितना डिस्टेंस था, अब कितना हो गया। ठीक है, और अब कितना टाइम लगता है। तो जो कंसाइनमेंट था वो देख लो, वो क्या था। द कंसाइनमेंट आर 240 फीट कंटेनर्स। ठीक है, 2 कंटेनर्स भेजे हैं 40 फुट के, जिसका टोटल वेट है 41 टन। ठीक है, और उसमें भेजा क्या है, वुड लैमिनेट्स। ठीक है, जो वुड को लैमिनेट करने के लिए जो चाहिए होती है ना, वो चीज़ें भेजी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो वुड शील्ड्स हैं। आगे देखते हैं। द कंटेनर वर लोडेड एट सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे लोड किया गया उन्हें। ठीक है, एंड आर हेडेड टुवर्ड्स अस्त्रखान। ठीक है, तो ये देखो अस्त्रखान मैप में, ये रहा अस्त्रखान। ठीक है, यहाँ से वो आए ईरान। ठीक है, ईरान में अंजाली पोर्ट। ठीक है, ये जो जगह ये मार्क कर रहा हूँ ना मैं अभी, यहाँ पे अंजाली पोर्ट है, और उसके बाद ईरान का ही पोर्ट है बंदर अब्बास पोर्ट। ठीक है, वहाँ पहुँचे। अब देखते हैं आगे। दे विल ट्रांसफर द कैस्पियन सी टू रीच ईरान अंजाली पोर्ट, ईरान का अंजाली पोर्ट, एंड देन दे आर शेड्यूल्ड टू ट्रांसपोर्टेड टू बंदर अब्बास पोर्ट। कहाँ पे, सदर निदार, कहाँ पे, वाया ट्रक्स। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले जितना भी रूट होता था ना, उसमें मोस्टली जो हमारा रूट हुआ करता था वो था सी रूट। ठीक है, अभी ये जो नया है INS TC, इसमें तीनों रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द 2 कंटेनर्स विल देन बी डिस्पैच्ड टू इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। ठीक है, वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। द टोटल जर्नी विल टेक लेस देन 25 डेज। ठीक है, तो 25 डेज लगेंगे। पहले क्या होता था, 40 दिन लग जाते थे। ठीक है, जिस वजह से एक तो अब हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, दूसरा अब क्योंकि जो इंडिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। ठीक है, तो वो जो उस वॉर का भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब
हमने जो रूट है वही चेंज कर दिया है, ठीक है। बिसाइड रिड्यूसिंग टाइम द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, INSTC is considered a viable option for Indo-Russian trade amid current geopolitical changes, ठीक है। geopolitical changes वही है कि जैसे इंडिया और उसकी वॉर चल रही है, या फिर मान लो जैसे पहले सुएज कनाल से आता था हमारा जो ये था कंटेनर्स थे, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, सुएज कनाल में ना एक शिप फंस गया था वर्टिकली, ठीक है। तो उस वजह से बहुत सी जो ट्रेड थी ना उसको बहुत नुकसान हुआ था, वो शिप कई दिनों तक फंसा रहा था, ठीक है। तो अब हमें जो सुएज कनाल है उसका भी ऑल्टरनेटिव रूट मिल गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो दोबारा से, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये मॉस्को है, ये अस्त्रखान, ठीक है। देन अजरबैजान का बाकू, देन ईरान में यहाँ पे अंजाली यहीं पे, और देन एंड में बंदर अब्बास, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम ईरान, ठीक है। अब इसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी विजिट के कुछ टाइम बाद ही इसको भेजा गया है, ठीक है। तो उनकी विजिट ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा हमने ना ईरान में एक चाबार पोर्ट बनाया, ठीक है। वो इंडिया ने बनाया है चाबार पोर्ट, जो ईरान में बनाया हुआ है ना। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि जो ईरान में जो पोर्ट है जो इंडियन पोर्ट है, इंडिया ने जो पोर्ट बनाया है चाबार पोर्ट, वो कौन सी उसमें बनाया है, कौन से देश में बनाया गया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, एक उसमें था ईरान, ठीक है। कनेक्टिविटी वाया चाबार पोर्ट एंड INST टॉप द एजेंडा ऑफ इरानियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू इंडिया लास्ट वीक, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया ना, फिलहाल उन्होंने बंदर अब्बास पोर्ट का इस्तेमाल किया है। जो इंडिया है वो चाहता है कि ये जो सामान है ना हमें उससे पहुंचाया जाए, चाबार पोर्ट से। उसका रीज़न ये है कि हमने चाबार पोर्ट बनाया था इससे ईरान, ताकि हम ना, पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये देखो, अगर हमें अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करना है ना, तो हमें पाकिस्तान के बीच में से जाना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ना एक पोर्ट बना दिया, चाबार पोर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से बाईपास करके पाकिस्तान को यहाँ पे अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रशिया, रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वो वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से देख लेते हैं। रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड सब्सिक्वेंट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया हैज लेड टू एन एक्सोडस ऑफ वेस्टर्न बिजनेसेस फ्रॉम कंट्रीज, ठीक है। अब क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगे हैं, ठीक है, तो रशिया को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, ठीक है। और दूसरा, रशिया भारत में बहुत सी चीज़ें ना एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 9 बिलियन के आसपास है, वो आगे जाके देखते हैं। और उसके अलावा जो इंडिया भी है ना, वो चाहता है कि एक जो इकोनॉमिक वैक्यूम जो क्रिएट हो गया है ना इस वॉर की वजह से, उसको फिल किया जाए, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी ये वाइबल है, क्योंकि इंडिया अपने जो गुड्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें वो इम्पोर्ट करा सकता है, और इससे क्या होगा कि हम जो ये है हमारा अरब कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें हमें वो मिल जाएगा, ठीक है, एंट्री मिल जाएगी। क्योंकि ये देखो मैप में, ये देखो, इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये देखो, एक तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले अब अगर हमें यहाँ पे वेस्ट के साथ, इनके साथ अगर हमें ट्रेड करना होता था तो हमें यहाँ से पाकिस्तान के साथ मिलके करना पड़ता था, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान से गुड्स भेजने पड़ते थे अगर लैंड ट्रांसपोर्ट से भेजने हैं, तो अदरवाइज अगर इससे भेजने, शिप से भेजने हैं, तो ये रूट था, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि हम पाकिस्तान को इससे बाईपास कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया एक्सपोर्ट करता है रशिया से 3.24 बिलियन का, ठीक है। जो पहले हुआ करता था, मतलब 2019-20 में हुआ करता था 3 बिलियन, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रशिया में वो भी बढ़ गया है, ठीक है। और लेकिन जो इतना एक्सपोर्ट बढ़ा है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बढ़ा है, ठीक है। इम्पोर्ट मेनली हम करते हैं क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, या प्रोसेस्ड पेट्रोलियम हो गया, या कोल हो गया, ठीक है, ये हम रशिया से इम्पोर्ट करते हैं। तो जो हमारा पहले ट्रेड हुआ करता था 1920 में, वो हुआ करता था 5 बिलियन, और जो बढ़ के हो गया है ऑलमोस्ट 10 बिलियन ही हो गया है, ठीक है। टू इंश्योर, अब रशिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टू इंश्योर मोर ओवरलॉर्ड ट्रेड विद रशिया INSTC is important. However, it is more important that in a light of Chinese trader to
rushing to enter India market, a senior commerce department official said, the route is also a part of India's overall effort to establish greater connectivity and trade with higher potential markets and adjoining Commonwealth of the independent states, countries. ठीक है, तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि जो हमें अपना एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए हमें मतलब वेरियस रूट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्रेटर कनेक्टिविटी का मतलब वही है कि हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, ताकि हम बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे देखो एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशिया स्टूड हमारा जो अभी का एक्सपोर्ट है ना वो सिर्फ इतना है 678 मिलियन, ठीक है। और जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो इस ट्रेड पोटेंशियल को हम एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स इसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वाइबल ट्रेड ऑप्शंस हो, हमारे पास ट्रेड रूट्स हो, वो तभी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कॉफ़ी, टी और स्पाइसेस, ठीक है। तो और उसके अलावा पोटेंशियल सप्लायर ऑफ एनर्जी और मटेरियल हैं ये जो दूसरी मार्केट्स हैं, वेस्टर्न मार्केट्स या सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो एनर्जी और मिनरल्स में वही आ जाता है कि वो आ गया आपका डीजल और वो पेट्रोल, ठीक है। तो वो वहाँ से इन चीज़ों को इंपोर्ट कराया जा सकता है। अब देखते हैं चैलेंजेस। इंडिया साइंड अ डील विद ईरान प्रॉमिसिंग 8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट, ठीक है। वो जो चाबार पोर्ट की मैं बात कर रहा था ना, ये रहा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था हमने, जिसमें चाबार पोर्ट एक मतलब काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। चाबार पोर्ट की वजह से क्या होता था कि जो हमारा काफ़ी डिस्टेंस है ना वो बच जाता था। ये मैं आगे मैप में जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे रुको अभी समझा देता हूँ। ये देखो, ये इंडिया है और ये है ये ना पहले ग्वादर पोर्ट हुआ करता था, ये बनाया चाइना ने पाकिस्तान में, ठीक है। और उसी को काउंटर करने के लिए ना हमने यहाँ पे ईरान में बनाया था चाबार पोर्ट, ठीक है। हम चाहते थे कि हम यहाँ पे इसके साथ अफगानिस्तान के साथ काबुल में उसके साथ ट्रेड कर सके, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज हमें ट्रेड करना है ना तो हमें या तो यहाँ से करके घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, या फिर पाकिस्तान के बीच से जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इससे ट्रेड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान एक इकलौता ऑप्शन था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने चाबार पोर्ट को बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो ईरान है ना, इसके ऊपर जो US है ना वो सैंक्शंस लगा देता है कि कोई भी इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी ना ऑलमोस्ट 8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी हमारी चाबार पोर्ट में, ठीक है, वो ज़ाया चली गई क्योंकि ईरान के साथ जब कोई ट्रेड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे तो उन्होंने US ने हमें कह दिया था कि हम ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इंडिया ट्रेड कर सकता है। लेकिन जब दूसरी कंट्रीज ट्रेड नहीं ना करेंगी तो वो जो ऑप्शन होता है ना वो एक वाइबल ऑप्शन नहीं रहता। दूसरा, अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तालिबान का, ठीक है, और तालिबान थोड़ा प्रो पाकिस्तानी है। तो जिस वजह से जो हमने जिस मकसद के लिए ये चाबार पोर्ट बनाया था, ठीक है, वो मकसद भी नहीं पूरा हो सका, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं हमारे चैलेंजेस कि क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं इसकी वजह से। चाबार पोर्ट मतलब हमने बनाया लेकिन वो हमारे काम नहीं आ पाए, ठीक है। तो अब क्योंकि ये INS TC की वजह से हम जो अपना सामान है वो चाबार पोर्ट में मंगवा सकते हैं, ठीक है। और चाबार पोर्ट से यहाँ पे जो इंडिया का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे मुंबई में, यहाँ पे मंगवाया जा सकता है, ठीक है। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये सिर्फ 72 किलोमीटर का है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसमें इनरोल करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।